अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत के साथ हैं। तो मैंने आज बना रही हूँ कुछ नया, साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। जिसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ना चिकन को फ्राई कर लेना है। थंबनेल पे तो आपने नाम देख ही लिया होगा, चिकन ब्रेड पॉकेट्स। तो आज हम तैयार करेंगे ये नई रेसिपी, अपने बच्चों को बना कर दें, रमज़ान स्पेशल है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है चिकन। तो चिकन मैंने लिया है, ये चिकन मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। इसको हमने कर लेना है अच्छे से फ्राई, क्योंकि ये फ्राई के बगैर जो है रेसिपी हमारी तैयार नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मैंने सारा डाल दिया है इसमें। इसको करते हैं फ्राई। आलू भी इधर हमारे उबल रहे हैं। इसके बनाएंगे हम बॉल, पोटैटो बॉल्स, ठीक है, क्रम्स के साथ। बड़े मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी रेसिपी के साथ बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी, बहुत ही डिलीशियस। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले ली है मैंने ब्रेड। इस तरह का एक बड़ा सा ढक्कन ले लेना है। इसके साथ हमने ना इसको काटते जाना है, ऐसे करके ना। इसी तरह हमने सारी ब्रेड काट लेनी है। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ब्रेड जो है हमने काट ली हैं। तो आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। इस तरह का ना कटर ले लेना है हमने, दांतों वाला जो होता है। और इस तरह की हमने ना ब्रीक ब्रीक एक गाजर ले लेनी है, इसको काट लेना है। इसी साइज़ की हमने बंद गोभी काट लेनी है। इस कटर का ये फ़ायदा होता है, ये दोनों तरफ से काम करता है। तो ये गाजर का जो दरमियान वाला हिस्सा है वो हमने नहीं डालना, सिर्फ ये वाला हिस्सा डालना है। इसी तरह हमने ना बंद गोभी को भी ब्रीक 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 निकाल लेना। ये देखें, इस तरह की ब्रीक ब्रीक। छुरी से मोटी मोटी काटी जाती है, लेकिन इससे बहुत ब्रीक कटर से ना कटती है। ये देखें, इसी तरह से हम सारी काट लेते हैं। बंद गोभी सारी हमारी जो है वो भी तैयार हो गई है, गाजरें भी हमारी तैयार हो गई हैं, चिकन भी हमारा फ्राई हो गया है। इस चिकन को हमने ऐसे ना लंबा लंबा उतार के ना ऐसे इसको ब्रीक ब्रीक कर लेना है, ऐसे ही। तो फिर इसके जो है अभी ब्रेड का क्रम्स जो हैं वो हम तैयार कर लेते हैं। लें जी, जो फ्राई हुई जो है ना हमारी बोटियाँ मज़ेदार, इनको हमने डाल देना है इसमें चॉप करने के लिए। लगाते हैं इसके ऊपर ढक्कन और चॉप करते हैं। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है ना बिल्कुल कीमा की तरह तैयार हो गया है। कितना बारीक चिकन हमारा तैयार हुआ है, क्योंकि ये ब्लेड इस तरह के हैं ना, इसमें अगर हम कच्चा कीमा डालते ना या कच्चा चिकन डालते तो इसके ब्लेडों ने इसको काटना नहीं था, जिसकी वजह से मुझे ना इसको फ्राई करना पड़ा। तो ये अभी हम इसमें निकाल लेते हैं प्लेट में। लें जी, अभी हमने ना ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया है ऊपर थोड़ा सा। ये देखें, ये टूट गया, इसको इग्नोर कर देना है, इसको नहीं देखना आपने, ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं देखना और ना ही इसके बारे में कोई जिक्र करना है। इंशाल्लाह जब बाज़ार का चक्कर लगेगा सबसे पहले मैं इसको ठीक कराऊंगी। तो हमने ना इसमें डालनी है सब्ज़ मिर्च। 4 सब्ज़ मिर्चें ली थी मैंने, उनको भी मैंने ना ऐसे क्रैश कर लिया था। सब्ज़ मिर्चों को फ्राई कर लिया है हमने इसे, क्योंकि इनका कच्चापन जो है ना हमने दूर कर लेना है।
इसी में हम डालेंगे ये जो हमने बंद गोभी और जो गाजर थी ना वो। आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आलू मिक्स कर रही हूँ इसमें ना, इसलिए मैं शिमला मिर्च जो है ना ऐड नहीं कर रही। अभी इसमें डलेगा भुना हुआ सूखा ज़ीरा, वो भी इसी में जाएगा, और साथ में इसमें जाएगी काली मिर्च। लेकिन पहले इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। नमक हमने इसमें डाल दिया है। अभी हमने डालना है 1 चम्मच काली मिर्च का, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च भी डाली है। ज़्यादा हमने मसाले इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि ये मैदे के लिए फिर जो है ना सही नहीं है। ऐसे, और इसी में हमने ना साथ चिकन भी ऐड कर लेना है, क्योंकि ये जो अच्छे से फिर ये सारी चीज़ें जो है ना आपस में मिक्स हो जाए। जब तक ये फ्राई होता है तो मैं ना ज़ीरा भून के वो इसमें डाल लेते हैं। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, इसको मैंने ना हल्का रोस्ट कर लेना है और कूट के उसमें डाल देना है। लें जी, अभी ये तैयार हो चुका है हमारा मसाला। अभी इसमें हम डालेंगे आलू और इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। इसमें हमने आलू भी मिक्स कर लिया है और इसमें हमने सब्ज़ धनिया भी मिक्स कर लिया। थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देंगे, ताकि इसमें ना जब हम मायोनीज़ मिक्स करें तो ये मायोनीज़ जो है ना वो पानी पानी की तरह ना हो। थोड़ा सा हम इसको ठंडा करते हैं। अभी हमने लिया है तकरीबन आधा कप मैदा और 2 अंडे और दूध हमने ना इसमें लई बनानी है ना इसकी, तो उसमें पहले हमने अंडे मिक्स करने हैं, उसके बाद हमने दूध मिक्स करना है। हमने डाल दिया आधा चम्मच, हमने नमक का भी डाल दिया। पहले इसको मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से हमने ना अंडे को और इसको पहले मिक्स कर लेना है, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है। एक ही दफ़ा ज़्यादा दूध नहीं डालना हमने। ब्रेड क्रम्स तैयार। अब ये मायोनीज़ इसमें डाल के मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मायोनीज़ को इसमें ना मिक्स कर लेना है, यकजान बना लेना है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारा ये फ्राई हो चुके हैं ब्रेड। तो अभी हम ना इनकी भराई करते हैं। रहमानिर्रहीम। लें जी, इसकी अभी हमने कटिंग शुरू कर दी है। ये देखिए, ये हमारी पॉकेट बन गई है। इसी में अभी हमने करनी है फिलिंग इसकी। नीचे गिर गया क्योंकि इसी में मायोनीज़ और हर चीज़ इसमें डली हुई है। बस इसको इसी तरह से बनाते जाना है और इसको रखते जाना है। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तैयार हो चुके हैं मज़ेदार से। इस तरह से बनाएं, बच्चों को खिलाएं। नई नई रेसिपी क्या नहीं होता इसमें, हर चीज़ घर में मौजूद होती है। ब्रेड भी हर घर में मौजूद होती है, गाजर भी हर घर में मौजूद होती है, आलू भी हर घर में मौजूद होता है, मायोनीज़ भी हर घर में मौजूद होती है। तो इसमें कोई स्पेशल तो ऐसा कोई डला नहीं। चिकन की भी 4-5 बोटियां हैं, वो सिर्फ लगी हैं, लेकिन रेसिपी देखें कितनी मज़ेदार और प्यारी बनकर तैयार हुई है। बच्चे शौक़ से खाएं, नई नई डिशें बनाएं, नई डिशें अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं मौज के साथ। खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं इस तरह से। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट प्यारे प्यारे कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और दुआओं में याद रखिएगा। इसी वीडियो का हम करते हैं यहीं पर एंड। अल्लाह हाफिज़।